अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं हसन जफर और मेरे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर सर। साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, आज जो मेरे चेहरे पे आप इब्तिदा में मुस्कुराहट देख रहे हैं ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज अच्छा। बिलावल भुट्टो साहब ने मिट्टी में जलसा किया है। हाँ तो सर। एक तो मैं आपका तो लूंगा ही, तो ये एक माहौल बना हुआ है ना। हाँ चल रही है, बयानिए बन रहे हैं जी। हाँ। तो और बयानी मिल भी गया उनको। बयानिया देखें, वो सारे बयानिए अब हम करेंगे अभी आगे तफसील से डिस्कस आपसे उसी के ऊपर कमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक वो अभी गाना जहन में चल रहा था शमशाद बेगम साहिबा का। वो गाना है कि वो बहुत रोका बहुत चाहा, न लब पे दिल की बात आए, मगर वाह फिर वाह हमारा नाम लब पे बार बार आया। यानी ये वाह। गाने के बोल हैं। तो बोल ये रहा है कि जलसों में जलसे तो हो रहे हैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, और वहां पे जो है नाम लब पे बार बार जो है वो किसी और का आ रहा है जी। हाँ। तो ये क्या सिलसिला चल रहा है, ये क्या, इससे इस पे जरा आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं तो अरे मैं खुल के अर्ज कर देता बयानिया हूँ सर। किसी सर मैं खुल के अर्ज कर देता हूँ। साइयां किथे थे बधाइयां किथे। नहीं सर, मैं वो अर्ज कर देता हूँ खुल के। जी। इसको कहते हैं, कोई चीज होती है बाजुकात जो होती है ना, वो एक सर्कमस्टांसेस आते हैं। हम्म। तो कुछ लोग अंडर द सर्कमस्टांसेस चलते हैं, कुछ ओवर द सर्कमस्टांसेस होते हैं। ठीक है। और कुछ ओवर द सर्कमस्टांसेस यानी उनके लिए सर्कमस्टांसेस से आगे चले जाते हैं। हम्म। या आप यूं समझ लें कि वो बहुत सारी चीजों से ऊपर चले जाते हैं, अबव ऑल। हम्म। सो अब एक फिनोमेना डेवलप हो चुका है, यानी जलसा जो था सबने सीख लिया। जलसा किस तरह करते हैं, सीखे किससे, वो भी आपको पता है। जी। फिर उसके बाद जलसा किसी और का होता है, जिक्र किसी और का होता है। हम्म। बिरयानी किसी और की है, खाता कोई और, खाता वही है, सारे खा रहे हैं। खाता सबको कोई ये और है, शौक आ गया लगाता कि कोई और है जी। खाता कोई और है, लगाता कोई और है। फिर एक शऊर आ चुका है कि ये हमारे ही तो टैक्स के पैसे थे। तो ये हाँ। अगर हमें 5-5 हजार करके मिल रहे हैं, या होंडा 70 की शक्ल में मिल रहे हैं, या होंडा 125 की शक्ल में मिल रहे हैं, या आटे का तोड़ा मिल रहा है, जी। या इलेक्शनों तक जो कुछ भी हमें नवाजा जाएगा, ये हम्म। सारा हमारे इलेक्शन के पैसों पर है। लेकिन जी। एक फिनोमेना क्रिएट हुआ है, इस फिनोमेना को खान फिनोमेना कहते हैं। अच्छा। जी। इस तो फिनोमेना ने, उसी तरफ मेरा इशारा था ना कि वो अच्छा, नाम इस पे बार फिनोमेना बार ने उनका सर आ एक रहा है। बड़ा कमाल का काम ये कर जलसा करना सिखा दिया। लोगों हम्म। को एंटरटेन कैसे करते हैं ये भी सिखा दिया। फिर उसके अलावा जो है वो सारी बातें अलग हो गई। बिरयानी भी खा ली, आटा भी ले लिया, खंबे भी लगवा लिए, 125 भी ले ली, 70 भी ले ली, बिरादरियों के नाम पे कुछ बड़ी बड़ी अमाउंट्स भी पकड़ ली। ठीक अब हो। क्योंकि ऐसा ही ट्रेंड चलना है। और मजे की बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बयानिया भी मिल गया। और बयानिया क्या है? वोट को इज्जत दो। और हम्म। वोट को इज्जत दो का वो तो बयानिया जो है उनका वो किसके मरियम दिल से साहबा का मिला? बयानिया था, तो उन्होंने नहीं नहीं। उनसे ले लिया बयान, वोट आप को। उनका, नहीं सर, वो नवाज शरीफ से वो टाइटल छिन गया है। वोट को इज्जत दो का टाइटल उनके पास पहले भी नहीं था। हम्म। लेकिन सम हाउ द अदर लोगों ने जमहूरी समझना शुरू कर दिया जब उन्होंने वोट को इज्जत दो कहा। लेकिन अब उनसे वो छिन गया, अब उनके साथ टाइटल लग गए। वो एक आदमी जिसने जेल को कबूल किया है, वो जेल में रहकर अब अवामी हुक्मरान बन गया, अवाम के दिलों पे राज कर रहा है। और एक आदमी जो कि मतलब फॉर से जो टेक्निकल टर्म्स में एब्सकॉन्डर ही कहेंगे, क्योंकि हम्म। उस वक्त तक वो उनके पास जो है वो सब कुछ छटा नहीं था, उनको साफ सुथरा नहीं किया गया था। अब उनको सर्फ एक्सल से साफ सुथरा करके जब भेजा गया है, तो अब वो जो है वो सिलेक्टेड का टाइटल लेंगे, यानी अब दामन बिलावल पे जो भुट्टो दाग लगा हुआ है ऑपोजिशन। वो धुल नहीं पा रहा है। लेकिन एक एक मजे की बात देख लें, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मजबूत ऑपोजिशन करेंगे। और ऑपोजिशन करते वक्त यानी ये देख लें, सबसे बड़ा नाम जमहूरियत के अंदर इस वक्त इमरान खान का हो गया। ऑपोजिशन में बिलावल भुट्टो जरदारी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। हम्म। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठकर बिल्कुल राइट बिसाइड द नवाज शरीफ बैठकर नवाज शरीफ को सिलेक्टेड सिलेक्टेड कह रहे होंगे। वैसे ये अब जरा तो बयानिया क्लियर हो गया। इस पे रोशनी डालिए कि ये अब ये मतलब ये है कि अवाम क्या इस कदर बिल्कुल कम याददाश्त के हैं कि अभी तो आप उनके वजीर खारजा थे 4 महीने पहले, अब आप उन्हें सिलेक्टेड सिलेक्टेड कह रहे होंगे।
तो वो पहली जो हुकूमत जिसमें वजीर खारजा बने थे, तो वो जो है इलेक्ट होके आई थी हुकूमत। वो कैसे आई थी? वो भी तो किसी ने सिलेक्ट ही करके रखी थी ना, ला के सामने, जिसमें ये खुद वजीर नहीं खारजा बन गए थे। नहीं सर, आप उसमें उसमें फर्क है। उसमें फर्क ये देखें, पहले आप ये देखें, पहले न सिंध उनका था, न बलूचिस्तान उनका था। जिस तरीके से सारे असबाब उनके लिए बनाए गए हैं, इस जी। तरीके से बाप पार्टी, अब देख लें, बाप पार्टी ने तहरीक इंसाफ को लेकर आए, फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में दे दी गई। हम्म। सारे के सारे वहां के जो बड़े बड़े जो कबाइल थे, और जो बड़े बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इलेक्टेबल्स थे, अच्छा अब गेम दोबारा से इलेक्टेबल्स की तरफ आ चुकी है। अवामी शऊर अपनी जगह, लेकिन दोबारा से इलेक्टेबल्स को रुजू किया गया है। पहले ये मुहिम चला करती थी कि सबसे पहले इलेक्टेबल्स का खाना खराब किया जाए, हम्म। खत्म कर दिया जाए। अच्छा, हम्म। ये खाना खराब नहीं हो रहा था, खत्म नहीं हो रहा था। खान फिनोमेना ने इस टाइम पर यह फिनोमेना डेवलप कर दिया है, जिसको मैं खान फिनोमेना कह रहा हूं। वो हम्म। ये कि अब वो खंबे को भी खड़ा करेगा तो जीतेगा। हम्म। चलें, ये ठीक तो है, वो किसी खंबे को खड़ा 8 कर दे, फरवरी को लकड़ी को देखेंगे खड़ा कर दे, क्या होता है। आप किसी भी चीज को खड़ा कर दें, इमरान खान को जो है अभी एक और गेम भी मैं आपको अर्ज कर दूं। इस टाइम पे एक और चीज खेली जा रही है, जो आपकी जो शूट आउट्स हैं, जो हम्म। ये एक परवेज खटक की और एक जहांगीर तरीन और अलीम खान, इन सब ने अपने झंडों को भी उसी के करीब करीब रंगों के अंदर डाला है, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं और पीटीआई के ऊपर जब वो मार्क लगाने लगे तो उनका जाकर कहीं और लगे।